हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th-10th। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कि ये हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो इन 4 पॉइंट्स से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का हमें टाइप बनाना है कि कौन टाइप बताना है कि कौन से स्पेशल टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम इसमें वैसे ही डिस्टेंसेस निकालेंगे और उसे बताएंगे। तो देखिए, ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इसके 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट हैं 4 5, बी के हैं 7 6, सी के हैं 4 3 और डी के हैं 1 2। तो इनसे बताना किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये बनेगा। और ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ए बी सी डी और डी ये साइड्स की लेंथ निकालेंगे। और उसके बाद में फिर अगर हम देखेंगे कि अगर हमें डायगोनल निकालने की ज़रूरत है तो हम डायगोनल भी निकालेंगे। तब हम उसके बेसिस पे बताएंगे कि ये किस टाइप का स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें साइड ए बी की लेंथ निकालेंगे। साइड ए बी निकालेंगे। अब ए बी के लिए x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे हम। तो x1 y1 क्या है हमारा 4 और 5, 4, 5। x2 y2 क्या है हमारा 7, 6, 7, 6। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी निकालेंगे। तो ए बी विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अब वैल्यूज़ रखेंगे। रूट ओवर x2 की वैल्यू है 7, 7 माइनस x1 की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वेयर प्लस y2 6 माइनस 5 का स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर 7 माइनस 4 3 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वेयर। दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3 3 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 1 10। तो ये रूट 10 आ गया हमारा। ठीक है, तो ए बी की लेंथ आ गई हमारी, रूट 10। तो यहाँ लिख भी लेते हैं रूट 10। ये हमने इस पर लिख भी लिया, यहाँ पे रूट 10, ये रूट 10 इसकी लेंथ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे। अब हमने ए बी लेंथ निकाल ली है, ए बी निकाल ली। तो अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी। अब हम निकालेंगे बी सी। अब बी सी के लिए देखिए वही लिखेंगे हम कि x1 y1 x2 y2 कितना कितना है। ठीक है, तो बी सी के लिए देखिए आप x1 y1 कितना है 7 6 7 6, x2 y2 4 3 4 और 3। तो अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो बी सी विल बी इक्वल टू, क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर और होल अंडर द रूट इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वेयर। एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 18। तो मेरा बी सी आ गया रूट 18। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी आ गया रूट 18। ओके, अब हम निकालेंगे ये सी डी लेंथ निकालेंगे, सी डी। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम सी डी।
स्टूडेंट्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अब निकालते हैं सी डी। तो सी डी के लिए हमारे पास x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है ये लिखेंगे हम। तो ये देखिए सी डी के लिए x1 y1 क्या है, फॉर 3, तो लिख दो इसको फॉर 3 और डी ये 1 और 2, ठीक है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। सी डी के लिए वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर x2 की वैल्यू 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर माइनस के 4 प्लस का 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 प्लस का 2 माइनस के 1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 प्लस 9 प्लस -1 इंटू -1 इज इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इज 10। तो मेरा सी डी आ गया रूट 10। मैं लिख देता हूँ इसको भी यहाँ पे, सी डी आ गया रूट 10। तो इस तरह में देख रहा हूँ, देखो रूट 10 बराबर है तो अपोजिट साइड बराबर आती दिख रही है मेरे को। अब इसको भी निकालेंगे, फिर देखते हैं अपोजिट साइड क्या बराबर आती है कि नहीं। अगर अपोजिट साइड बराबर आती है तब हम डायगोनल भी कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। अगर डायगोनल इक्वल आए तो ये रेक्टेंगल होगा, और अगर डायगोनल अनइक्वल आए तो ये पैरेललोग्राम होगा। पर अपोजिट साइड भी बराबर होनी चाहिए, अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए तभी। चलो देखते हैं, करते हैं इसको आगे हम अब हम कैलकुलेट करेंगे। हमने सी डी कैलकुलेट कर ली, सी डी के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, डी ए लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, डी ए साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो डी ए के लिए हमारे पास x1 y1 x2 y2 क्या क्या है, इसको पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। चलो देखिए, डी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 1 2, तो यही मेरा x1 y1 है, और ए के कोऑर्डिनेट है मेरे 4 5, तो ये मेरा x2 y2 है। तो इस तरीके से मेरा जो डी ए होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये हो गया 5 माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा रूट ओवर प्लस के 4 माइनस का 1, 4 माइनस 1 3, प्लस के आएंगे 3 का स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 2, 5 माइनस 2 3, और क्योंकि बड़े वाले का आगे प्लस है तो प्लस के आएंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू रूट ओवर 3 3 9 प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 9 18। सो ये मेरा डी ए आ गया, साइड डी ए रूट 18 आ गई। इसको भी लिख देते हैं, साइड डी ए मेरी रूट 18 आ गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ए बी और डी सी जो कि अपोजिट साइड है वो रूट 10 है हमारी, और बी सी और ए डी ये हमारी रूट 18 है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब इसका कंफर्मेशन होगा हमें डायगोनल्स निकालने के बाद। अगर डायगोनल्स मेरे इक्वल आ जाते हैं तो ये होगा मेरा रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स मेरे अनइक्वल आते हैं तो ये होगा मेरा पैरेललोग्राम। तो अब हम डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डायगोनल AC की लेंथ निकालेंगे, डायगोनल AC। डायगोनल AC निकालेंगे, तो इसके लिए वही x1 क्या है और y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है, ये लिख लेंगे हम। तो AC के लिए जो A के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, A के कोऑर्डिनेट है हमारे 4 5, तो 4 और 5 ये x1 y1 है। और C के कोऑर्डिनेट है हमारे 4 3,
4 और 3, ये x2 y2 हमारे। तो चलिए अब करते हैं कैलकुलेट AC को। तो इस तरीके से AC फार्मूला लिख लिया करो पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 4 का स्क्वायर। हाँ जी, ये होगा मेरा 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये करते हैं कैलकुलेट इसको। तो AC मेरा आ जाएगा, AC विल बी इक्वल टू रूट ओवर आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो 0 प्लस 4, 4 का रूट इक्वल टू 2, 4 का रूट 2 होता है। तो मेरा AC आ गया 2, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। AC जो लेंथ है मेरी ये आ गई 2, ठीक है। अब आगे BD निकालेंगे। अब हम डायगोनल BD कैलकुलेट करेंगे। डायगोनल BD निकालेंगे तो इसमें भी x1 y1 x2 y2। तो BD के लिए x1 y1 क्या है, जो B के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 7 6, तो ये हो गया मेरा 7 6। और D के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं। तो D के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 1 2 1 2। सो BD विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सारे का रूट। ठीक जी, तो ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर -6 इंटू -6 प्लस 36 प्लस -4 इंटू -4 प्लस 16, दिस विल बी इक्वल टू रूट 52। ओके जी, ये आ गया मेरा रूट 50। तो डायगोनल BD की लेंथ आई है रूट 52। तो डायगोनल BD ये मेरा आया है रूट 52। तो इस तरह से आप देखिए कि ये मेरा क्वाड्रिलेटरल था, ये मैंने जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाया था एक। तो उसमें मेरी ये जो साइड AB है और DC है, अपोजिट साइड दोनों मेरी इक्वल आई हैं, रूट 10 आई हैं। और मेरी साइड AD और BC जो कि अपोजिट साइड है, ये भी मेरी इक्वल आई हैं। और मेरे डायगोनल AC आया मेरा 2 और डायगोनल BD आया मेरा रूट 52। तो मेरी अपोजिट साइड्स तो बराबर हैं, पर मेरे डायगोनल्स बराबर नहीं हैं। तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। तो बस ये लिख देंगे हम, अपना रीज़न हो जाएगा अपने कि क्यों है। Here we see that opposite sides are equal, but the diagonals are not equal. Opposite sides are equal, but the diagonals are not equal. Therefore, it is a parallelogram. ये एक
पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते और अपोजिट साइड इक्वल होती तो ये रेक्टेंगल होता, ठीक है। परंतु यहाँ अपोजिट साइड इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।